सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ 2011 में आई एक मूवी के बारे में जिसका नाम है फालतू। नहीं, फालतू मूवी नहीं है। आई मीन फालतू उस मूवी का नाम है, वो मूवी फालतू नहीं है। मैंने आज देखी फिर से। मैंने बहुत साल पहले देखी थी और वो किस्तों में देखी थी, बट एक्चुअल में क्या स्टोरी है, कैसे है, वो मैं आज बात करने वाला हूँ। मूवी होती है चार दोस्तों के बारे में जो ऑलरेडी एक कॉलेज में होते हैं। उसमें से तीन होते हैं लड़के, एक होती है लड़की। उसमें से जो बिल्कुल अपना मेन एक्टर होता है उसका बाप होता है कबाड़ी, लाइक बहुत ही बड़ा कबाड़ी होता है। इतना भी नहीं कि करोड़ों में छाप रहा है, बट हाँ कबाड़ी की दुकान होती है। दूसरा जो होता है थोड़ा ऐसे चश्मे सा होता है, पर वो थोड़ा पढ़ाकू ज्यादा होता है। पर उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून होता है एंड उसके बाप की अंडर ग्रेजुएशन के कॉलेजेस में बहुत अच्छी बातचीत होती है। तीसरा जो होता है वो होता है साउथ इंडियन, उसका बाप क्या करता है कुछ नहीं बताया। चौथी जो होती है लड़की, उसका बाप भी क्या करता है कुछ नहीं बताया। बट हाँ उसका बाप ने कह रखा है अगर तेरे कम मार्क्स है तो कॉलेज नहीं मिला, तेरी होगी सीधा शादी। तो ये चारों अपने आखिरी एग्जाम देते हैं, जिसके बाद जब इनका रिजल्ट आउट होता है तो भाई जो वो तीनों होते हैं, एक लड़की और जो बाकी दोनों लड़के होते हैं पढ़ाकू से हटके। लड़की के आते हैं 42, फिर एक लड़के के आते हैं 37 और एक लड़के के आते हैं 35। जो वो बहुत अमीर बिजनेस टाइकून का बेटा होता है, जो पढ़ाकू भी बहुत ज्यादा क्योंकि उसके बाप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके आते हैं 94%। बाकी तीनों के घर वाले गाली देते हैं, मारते हैं, बट कहीं ना कहीं खुश होते हैं कि चलो एटलीस्ट हमारा बच्चा पास तो हो गया। पर जिसके 94 आए होते हैं उसका बाप बिल्कुल खुश नहीं होता कि भाई 1% से रह गया। फिर उसके बाद पर उसको एडमिशन मिल जाता है, इसलिए नहीं कि उसका बाप अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज में है, मतलब जान पहचान है, इसलिए क्योंकि उसकी परसेंटेज अच्छी होती है। उन तीनों को एंड तक कॉलेज नहीं मिलता। वो बहुत धक्के खाते, फिर धक्के खाते खाते एकदम से जो उसमें जो बिल्कुल मेन करेक्टर होता है उसके दिमाग में आता है कि हमारे घर वाले तो इसलिए हमसे परेशान है ना कि हमारे पास कोई भी ऐसे एडमिशन लेटर नहीं है, तो क्यों ना जो हमारे एक दोस्त का एडमिशन लेटर हमारे पास है इसमें बस हम यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दे और बस अपना नाम लगा दे। तो पूरी रात बैठ के सोचते कि क्या नाम रखे। फिर वो कहते कि भाई जैसे हंसराज हो गया, करोड़ीमल हो गया, फिर उसके बाद महाराजा अग्रसेन हो गया। तो ये सब बड़े बड़े लोगों पे था। तो एक उसमें से आइडिया देता है कि हम अपने कॉलेज का नाम लेते हैं फकीर चंद, एक आइडिया देता है हम अपने कॉलेज का नाम रखते हैं लकीर चंद। तो ऐसे करके इनके पूरे कॉलेज का नाम बनता है फकीर चंद एंड लकीर चंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज फालतू यूनिवर्सिटी। का ये नाम रखने के बाद उसके बाद वो अपने घर वालों को दे देते कि भाई तुम्हारे बच्चों का भी एडमिशन हो गया। फिर उसके घर वाले जिद करते कि अब हमें यूनिवर्सिटी में दिखाओ। पहले दिन अपने बच्चों को हम छोड़ के आएंगे और प्रिंसिपल से मिल के आएंगे। तो इस वजह से जो उस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, मेन लीड होता है, उसका शायद नाम जैकी है। जैकी, हाँ एग्जैक्टली, जो अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है। तो जो अपना जैकी होता है वो हेल्प लेता है फिर गूगल की, यानी अपने गूगल भाई की जो होता है अरशद वारसी। उसके प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम होता है। तो एक बहुत एबंडेंट कॉलेज पढ़ा होता है 6 या 7 साल से। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, इस पे पेंट करो, घर वालों से तुम अपनी फीस तो लोगे 2-2 ढाई-2.5 लाख रुपए, इस पे पेंट करो, पूरा साफ करो और बिल्कुल नया चकाचक बना दो। वो ऐसा करते हैं, बिल्कुल नया चकाचक बनाते हैं, साफ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें नकली प्रोफेसर भी चाहिए होंगे, नकली प्रिंसिपल और नकली बच्चे चाहिए होंगे। अक्षरवाद से कहता है सब इंतजाम हो जाएगा। तो नकली प्रिंसिपल के लिए वो लाते हैं रितेश देशमुख को। एंड उसके बाद टीचर्स के लिए वो कहते हैं कि टीचर सबको नहीं मिलवाते। एंड वो बच्चों कहते हैं कि भाई कोई नहीं, जितने जूनियर आर्टिस्ट है या एक्टर वगैरह उनको बुला लेंगे 500-500 हज़ार रुपए में एक दिन के लिए। एक दिन की बात है, उसके बाद तुम भी फ्री हम भी फ्री। उनका कॉलेज असली इस चीज को यकीन दिलाने के लिए वो एक ऑनलाइन वेबसाइट भी तैयार कर देते हैं जिसमें लिखते हैं एडमिशन ओपन, जिस वजह से पूरे इंडिया से लाइक जिन जिन बच्चों की 35 से 70% के बीच में परसेंटेज आई होती है वो सब भी वहां एडमिशन ले लेते हैं। उनके पेरेंट्स आते हैं, वो पूरा उनको अच्छा लगता है, वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो चारों दोस्त अरशद वारसी और अपने रितेश देशमुख का भी 6 जने हो चुके, फिर जब उनको पता चलता है कि भाई हम बहुत बड़े सियापे में फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे नकली एक्टर्स थोड़े बहुत ही, बाकी सारे मेन स्टूडेंट्स जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं जिनका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था। फिर जब वो उनसे बात करते हैं कि तुम अब चले जाओ, तो वो कहते हैं हम कहाँ जाए, हमारे तुम्हारे पेरेंट्स की ना हमारे पेरेंट्स की भी अब यही लास्ट होप है, अब यहाँ से हम कहीं नहीं जा सकते। तो वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई 3 साल तक अब हम ऐसे अपने माँ बाप के पैसों पे ऐश करेंगे। एंड यही होता है कि भाई देख सुबह शाम दारू पार्टी, वो 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। बट फिर जो अपना जैकी होता है वो अपने कबाड़ी बाप से मिलने आता है। एंड वो कहता है तेरे को पता है लोग जिस कबाड़ को बेच रहे थे, मैंने उस कबाड़ को जोड़ जोड़ के पैसा कमाया। तो ये चीज उसके दिमाग में ऐसे आती है कि भाई अगर आज हम यहाँ पे हैं तो क्यों ना अब हम इसको कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। वो सबसे बात करता है, कोई नहीं मानता। फिर उसके बाद उनके घर वालों पे फोन कर देता है, वो तब भी नहीं मानते। बुक्स लेता है, वो तब भी नहीं पढ़ते। एंड में रितेश देशमुख उनको एक ऐसे पूरे ऐसी लंबी सी स्पीच देता है, पूरा ऐसे कि वो मोटिवेट होता है। वो कहते हैं कि हमने कब कहा तुम साइंस कॉमर्स आर्ट्स पढ़ो,
जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज वो पढ़ो, उस पर ध्यान दो। किसी का कुकिंग, फैशन डिजाइनिंग, गाड़ी बनाना, डीजे, मैनेजिंग, या तुम्हारा सिंगिंग, रैपिंग, टैटू बनाना, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। बट ये करते करते जो यूजी कॉलेजेस में लाइक जो उसका बाप होता है, जिसकी पहचान होती है, उसको पता लग जाता है कि भाई नॉन रजिस्टर्ड कॉलेज चल रहा है, तो वो उन पे जाता है पुलिस को पकड़वाने, उन सबको लेता है, बट इतने में अरशलवार से 1 हफ्ते का स्टे ऑर्डर ले लेता है। अब 1 हफ्ते में उनको अपना कॉलेज भी बचाना है, अपनी जान भी बचानी है, तो वो आइडिया लेते हैं कि लाइक जो पढ़ाकू है, जो वो सेंट मैरी कॉलेज के अंदर था, तो वो उसमें है, तो उसमें कंपटीशन हो रहा है जिसमें अलग अलग कॉलेजेस आ रहे हैं। तो हम वहाँ पे अगर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, वहाँ पे हम सारी चीज़ें कर दे, तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा यकीन हो जाएगा कि हमारे कॉलेज में सिर्फ ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा। तो वैसे वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। उसका हेड होता है अपना मिथुन चक्रवर्ती, एंड भाई वो हो जाता है खुश कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वो सबकी वीडियोस है, प्लस वो इंस्पायर भी हो रहे हैं। वो जो भी चीज़ें बनाते थे, सीखते थे, वो उसको अपनी वेबसाइट की वीडियोस पर डालते थे फ्री में, ताकि और लोग भी सीख पाए, देख पाए। तो इस वजह से वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि इनसे केस वापसी लेंगे, और इनको हम 3 साल की ऑथराइज परमिशन दे रहे हैं, और अब से ये एटलीस्ट 3 साल तक ये ऑथराइज कॉलेज रहेगा, और अगर इन्होंने 3 साल में अच्छा किया तो ये परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाती है मूवी खत्म। एंड भाई एंड में दिखाते हैं लाइक जो अपना जैकी होता है, उसके कॉलेज में पूरे FALTU की जो यूनिवर्सिटी है उसमें 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी सब भी सेटल हो चुके हैं। तो यहाँ पे होती है मूवी खत्म। एंड इस मूवी का एक बहुत प्यारा सा मॉरल होता है कि भाई तुम चाहे कम परसेंटेज लो, ज्यादा परसेंट ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। तुम बंदा को कहो कि तुम मछली की तरह पानी में क्यों नहीं तैर पा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि बंदर कमजोर है, इसका मतलब कि तुम उसको पेड़ पे चढ़ने नहीं दे रहे। तो भाई स्टूडेंट को ऐसे मत कहो कि वो यूजलेस है। हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स आर यूज्ड लेस। तो ये चीजें पूरे तुम ध्यान रखना। तो गाइस यहाँ पे हो जाती है ये पूरी मूवी खत्म। अगर तुम्हें ये मूवी का रिव्यू अच्छा लगा हो, तो ये जो इतने साल पहले थी बट मैंने देखी, तो मैंने कहा चलो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, तो मैंने बात करी। तो अगर तुम्हें भी मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हें मूवी याद है भी या नहीं, और नहीं है तो भाई वो देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। बस डाल देना फालतू फुल मूवी, आ जाएगी। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।